और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड के खास खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, चुनाव प्रचार में बढ़ी सीएम धामी की डिमांड। पश्चिम बंगाल दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12:35 पर रेलवे गेट से सभा स्थल तक जनसंपर्क। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़। दोपहर 1 बजे नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बनगांव में आयोजित होने वाले हैं दोनों कार्यक्रम और कई प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कई प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड बढ़ी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान वो प्रत्याशियों के समर्थन में वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर 12:35 पर रेलवे गेट से जनसंपर्क करेंगे। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। दोपहर 1 बजे नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बनगांव में आयोजित दोनों कार्यक्रम है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार देखा जा रहा है बंगाल में हिंदुत्व के जो तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है सीएम इसका बहुत बड़ा चेहरा है। क्या कुछ संदेश आप दे सकते हैं? नया जो मुख्यमंत्री सिंह धामी का बंगाल दौरा है और बंगाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और बंगाल में जो है रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जनसभा भी वहाँ पर होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पिछले देर में जो है रेलवे गेट नंबर 1 से सभास्थल बनगांव पश्चिम बंगाल वहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे और भाजपा प्रत्याशी सोमा ठाकुर और अशोक सिंधिया और स्वप्न ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो 1 बजे के लगभग करेंगे। इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव पर पूरा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के दौरे पश्चिम बंगाल में लगाए गए हैं और जो हिंदुत्व की जो दौर है उसको लेकर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर जा भी रही है और लगातार इन मुद्दों को उठा भी रही है, चाहे वो स्टेट मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, भारतीय जनता पार्टी लेकर बंगाल के चुनाव में जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बंगाल की जिम्मेदारी इस तरीके से दी गई है और आज बंगाल नामांकन कार्यक्रम के बाद जब सभाएं भी होंगी उनमें कितना निर्भर जाता है तो आप ये देखना जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य प्रदेशों में चुनाव में भेजा जाता है, जिस तरीके से हरियाणा में भी चुनाव हुआ वहाँ पर भी भेजा गया, बिहार चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगी वहाँ पर भी प्रचार करने के लिए पहुंचे और ये शुरू से ही देखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं विधानसभा सीटों का जिस प्रदेश में प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हाथ लगती है और इन सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जो तमाम फैसले लिए और यूसीसी की जो खास तौर पर बात है, यूसीसी का जिस तरीके से पूरे देश में किया जाता है और जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ उसका जिक्र पूरे जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है और गुजरात में भी यूसीसी वो आ गया है। तो ऐसे में अभी इसी तर्ज पर उत्तराखंड की तरफ पूरे देश में लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेहरा भी काफी अहम हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो उत्तराखंड के यूसीसी का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही वजह भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो तमाम फैसले हैं उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकसभा में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, देखना होगा कि आज सीएम धामी की ओर से क्या कुछ संदेश दिया जाता है। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के कई कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। 2 सांसदों से सबसे अधिक सांसदों वाली सबसे बड़ी पार्टी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से भी बधाई दी गई है।
पार्टी की प्रगति का श्रेय कार्यकर्ताओं के प्रयासों को दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से दावा किया गया है, बीजेपी 2047 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़े हुए हैं। अरुण, स्थापना दिवस, लगातार बधाइयों का दौर जो है वो चल रहा है, क्या कुछ आज तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस जो है वो मना रही है और देश भर में तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जो है वो हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे और एक खास तौर पर जिस तरीके से एक संदेश भी देने की यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया। उन्होंने तमाम जो बातें हैं उन पर भी गौर करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में अभी से ही कार्यकर्ताओं को जुट जाना है और भारतीय जनता पार्टी की इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जब अगली बार स्थापना दिवस मनाएगी तो तब जो है हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी होगी उत्तराखंड में। इस तरीके का संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा जिस तरीके से 2 सांसदों से इस पार्टी की शुरुआत हुई और आज देश की नंबर 1 पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में जुटने को लेकर के भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और खासतौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि जिससे कई बार जो तमाम दायित्व है या कुछ जिम्मेदारियां हैं अगर वो नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी में जो है सभी को मौका दिया जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। तो खासतौर पर कार्यकर्ताओं को एक उत्साह उमंग भरने का काम जो है स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने किया। ऐसे में अब यहाँ से कितना उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है और 2027 की क्या दिशा रहती है, तमाम चीजें देखने वाली हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां प्रदेश में चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्थापना दिवस के मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तैयारियां की है और तमाम कार्यक्रम जो है आयोजित भी किए गए हैं, चाहे प्रदेश कार्यालय में साज सजावट का काम हो या दीपोत्सव का हो, तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं और इसी के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुटी हुई है। बिल्कुल अरुण, यानी स्थापना दिवस के साथ साथ 2027 को लेकर भी किस तरह से रणनीति बनानी है, इस पर भी लगातार काम चल रहा है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर भी लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जो नेतृत्व है वो उत्साह भर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने 47वें स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा ये जो संघर्ष है ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी कहीं हम गठबंधन में हैं और जहां भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है और मैं कह सकता हूं कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर आज से ही प्रयासरत है। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। सीएम धामी बोले पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश भर में उत्साह देखा जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले देहरादून में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर है, डीएम सविन बंसल और एसएसपी प्रवींद्र डोभाल का ग्राउंड निरीक्षण भी हो रहा है। सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है।
इसी के साथ ही सौंदर्यीकरण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। मार्ग को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है, महेंद्र ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। पंडाल, पार्किंग, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है। सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम का सख्त आदेश है, तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 14 अप्रैल को पीएम का दौरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड को केंद्र से 461 करोड़ की बड़ी सौगात। भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। NH 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों के उपचार को मंजूरी मिली है। चारधाम यात्रा मार्ग अब और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। उत्तरकाशी में 233 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही NH 9 पर भी 3 स्थलों के लिए 228 करोड़ की सौगात। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों को मिलेगा बेहतर कनेक्शन। भूस्खलन से प्रभावित मार्गों की मरम्मत होगी, व्यापक मरम्मत कराई जाएगी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से ये स्वीकृति मिली है। सड़क सुरक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। तो ये बड़ी खबर और बड़ी सौगात। भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए जो है वो काम किए जाएंगे। इसी के साथ ही संवेदनशील स्थलों पर उपचार का काम होगा। चारधाम यात्रा मार्ग और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। उत्तरकाशी में 233 करोड़ के कामों को हरी झंडी और NH 9 पर भी 3 स्थलों के लिए 228 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों को मिलेगा बेहतर कनेक्शन। भूस्खलन से प्रभावित मार्गों की व्यापक मरम्मत कराई जाएगी। तो बड़ी राहत और बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम धामी की ओर से केंद्र सरकार को आभार व्यक्त किया गया है। सड़क सुरक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ अप्रैल में देने का ऐलान किया है। इस फैसले से AAY और प्राथमिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि गर्मियों और पलायन के दौरान किसी को खाद्यान्न की कमी ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। वहीं हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित योग स्थली खेल परिसर में उत्तराखंड यूथ मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2026 का भव्य समापन हुआ, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। बालिका वर्ग में पिथौरागढ़ टीम ने ओवरऑल चैंपियन बनकर बाजी मार ली। मंत्री ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तराखंड बॉक्सिंग का उभरता केंद्र बन रहा है और खिलाड़ी जल्द अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आज हरिद्वार रोशनाबाद में मल्टीपर्पज़ हॉल में आज जिला हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा एक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप कराई गई है, जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों के बालक और बालिकाओं ने अंडर 19 इन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से ये जो स्टेट की प्रतियोगिताएं हैं, ये एक अपने आप में अवसर पैदा करती हैं आगे के, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो, चाहे वो नेशनल खेलने के लिए हो। जो एक क्रम जो एक सीढ़ी होती है, उसको पार करने का एक अवसर जो है बच्चों को मिलता है। मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन हरिद्वार को बहुत बधाई देती हूँ कि इस प्रकार के अवसरों को अपने ही प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका आयोजन करते हुए बच्चों को अवसर देते हैं, लड़कियों को अवसर देते हैं। शानदार प्रदर्शन आज देखने को भी मिला और हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो है हमारी यही बालक और यही बालिकाएं जो है वो नेशनल चैंपियनशिप में हो या राष्ट्रीय खेलों में हो या राष्ट्रमंडल खेलों में हो, अपने राज्य का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अब तो एथलीट का भी और खेलों का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने की ओर हम लोग अग्रसर है, हम लोग गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में हम लोग अभी निर्माणाधीन है। मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड का भविष्य
बहुत शानदार होने जा रहा है। हमारे यहाँ हर घर से एक एथलीट, मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में निकलेंगे और निश्चित रूप से ये देवभूमि जो है वो खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगी। वहीं नगर निगम सभागार में आयोजित वाल्मीकि सम्मेलन और अंबेडकर जयंती समारोह में समाज की समस्याओं और अधिकारों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज ने आरक्षण में उपवर्गीकरण की भी मांग उठाई गई। वहीं भाजपा नेताओं ने समाज के उत्थान और सम्मान का भरोसा दिलाया। इसको कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि अभी उपवर्गीकरण में थोड़ा देरी कर रही है और हम ये चाहते हैं कि वो जैसे वो अन्य राज्यों में हुआ है वो इस राज्य में भी होना चाहिए। समाज का दबाव कुछ नहीं है, समाज तो हमेशा सरकार के साथ ही रहा है। हम तो पुराण काल से जो है, जब से सरकार बनी है, जब से वाल्मीकि समाज का तो हमेशा हिस्सा रही है, भाजपा में ही गिना जाता है वाल्मीकि समाज। अब जी देखिए, अब प्रदीप बत्रा जी मंत्री बने हैं, अब उनसे तो उम्मीदें तो हैं, काफ़ी है। पहले जब वो नगर निगम चेयरमैन रहे, जब भी उन्होंने काफ़ी काम किया है वाल्मीकि समाज के लिए, तो अब भी उनसे भी यही है कि अब भी वे करें काम। हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में एक महिला के साथ प्रताड़ना और 3 तलाक का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित शाहीन ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से उसे लगातार परेशान किया गया और हाल ही में पति ने 3 बार तलाक कह दिया, घर से निकाल दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर यूसीसी के तहत धाराएं जोड़ी जाएंगी। से कल एक शिकायत आई थी, एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि उसके पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उसको ससुराल वाले उसको, और बाद में उसके पति ने मौखिक रूप से उसको तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019, इसका सेक्शन 3 और 4 है, BNS 115(2) है और BNS 85 है। तो एक केस रजिस्टर हो गया है हमारा और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही फिर आगे प्रोग्रेस होगी तो आपसे शेयर करेंगे। सर, यूसीसी को लेकर भी कुछ इसमें कार्रवाई हो सकती है सर? यस, इसमें यूसीसी में भी जो प्रावधान है जो ट्रिपल तलाक वाला है, तो उसमें भी जो उसका सेक्शन 32 है, उसमें इसमें पिनल प्रोविजंस है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर